प्रदेश में निवेश एवं रोजगार के द्वार खोलने का काम किया। समिट में 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू प्राप्त हुए और आज मुझे खुशी है, आज मुझे इस बात की खुशी है कि हमने इसमें लगभग 4.25 लाख करोड़ के एमओयू धरातल पर उतारने का काम हमने किया है। हमने 20 नई नीतियां बनाई हैं, क्योंकि देखिए जब तक हम नीतियों में परिवर्तन नहीं करेंगे, स्पष्ट नीति अगर हमारी नहीं होगी तो हमारा विकास नहीं होगा। हमने लगातार इस 1.5 साल के अंदर 20 नीति बनाने का काम किया। विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी इन नीतियों से कारोबार करना आसान हुआ है, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमियों को प्रोत्साहन भी दिए गए हैं। प्रदेश में बहुत बड़ी संभावना है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश है। इसमें अपार संभावना है। अगर इसमें आप देखेंगे तो आपको यहां, अगर मैं मंडल की बात करूं तो यहां लगभग 85 प्रकार के मंडल राजस्थान के अंदर मिलते हैं। अगर मैं ये कहूं क्या नहीं मिलता है, या सब कुछ है। इसलिए बहुत बड़ी संभावना है। प्रदेश में अक्षय ऊर्जा के साथ ही ऊर्जा भंडारण, वेस्ट टू एनर्जी, पर्यटन, खनन, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल जैसे क्षेत्रों में अपार संभावना है, जिन्हें बनाने में आप जैसे तकनीक में दक्ष लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। आप इन सभी क्षेत्रों में एक कुशल पेशेवर के साथ ही उद्यमी के रूप में रोजगार प्रदाता भी बन सकते हैं। एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में आप जैसे नवाचारी दिमाग महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ सकते हैं। राजस्थान सरकार युवाओं की ऊर्जा नवाचार की शक्ति को पहचानती है। हम टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर निवेश कर रहे हैं, ताकि ऐसे संस्थानों से निकलने वाले युवा इन अवसरों का फायदा लेकर अपनी और हमारे प्रदेश की पहचान बनाएं। नई तकनीकी में अवसर सृजित करने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो एवं एक्सीलरेटर स्थापित कर रहे हैं। एबीजीसी एक्सआर पॉलिसी के तहत हमने इनोवेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, एक्सटेंडेड रियलिटी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों के नए द्वार खोलने का काम भी किया है। युवा स्टार्टअप और तकनीकी रोजगार में भी हमने कदम आगे बढ़ाए हैं। इसके लिए टेक भी कार्यक्रम शुरू किया है। हमने स्टार्टअप लॉन्चपैड स्थापित किए हैं, जिससे युवाओं को नए स्टार्टअप शुरू करने और अपनी नवाचार क्षमताओं को प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है। स्टार्टअप फाउंडर्स और युवाओं के कौशल संवर्धन के लिए लर्न, अर्न एंड प्रोग्रेस लीप प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। युवाओं को नई तकनीक में प्रशिक्षित करने के लिए राज्य में 3 सेंटर फॉर एडवांस स्किलिंग स्थापित किए जा रहे हैं। हम युवाओं का कौशल विकास कर उन्हें रोजगार लायक बनाने के लिए स्टेट स्किल पॉलिसी के तहत 2 साल में 1.5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देने पर काम कर रहे हैं। प्रदेश के युवाओं को रोजगार परक प्रशिक्षण, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप तथा रोजगार की योजनाओं के माध्यम से समुचित अवसर प्रदान करने के लिए राजस्थान रोजगार नीति 2025 लाने पर काम कर रहे हैं। प्रदेश में नई रोजगार नीति के क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपए के विवेकानंद रोजगार सहायता कोष की स्थापना की जा रही है। प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में भी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। हमने 4 लाख सरकारी और निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार देने का संकल्प लिया है। हम साल की शुरुआत में ही भर्तियों का कैलेंडर जारी कर समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से भर्तियां आयोजित करवा रहे हैं। जिला मुख्यालयों पर रोजगार मेला, कैंप प्लेसमेंट का आयोजन किया जा रहा है, ताकि हर क्षेत्र के युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार अवसर मिल सके।
राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने शिक्षा और प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी शक्ति को देखा है। हमारा राज्य जो कभी मुख्यतः अपनी विरासत और पर्यटन के लिए जाना जाता था, अब नवकरणीय ऊर्जा, आईटी सेवाओं, उन्नत विनिर्माण के केंद्र के रूप में उभर रहा है। यह परिवर्तन आईआईटी जोधपुर जैसे संस्थानों और आप जैसे प्रतिभाशाली दिमागों के कारण ही संभव है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपनी जड़ों को कभी ना भूलें। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में जाएं, राजस्थान की मिट्टी और भारत की संस्कृति आपकी शक्ति का स्रोत है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आपने हर निर्णय में भारत प्रथम की भावना को अपनाएं। चाहे आप बेंगलुरु में स्टार्टअप बनाएं, बोस्टन में अनुसंधान करें, सिलिकॉन वैली में कंपनियों का नेतृत्व करें, कभी ना भूलें कि आप अपने साथ 140 करोड़ भारतीयों के सपने लेकर जा रहे हैं। नया ज्ञान सृजित करें जो वास्तविक समस्याओं का समाधान करे, ऐसी तकनीकें विकसित करें जो डिजिटल विभाजन को पाटें, ऐसे नवाचार करें जो स्वास्थ्य सेवा को हर गांव तक पहुंचाएं, शिक्षा को हर बच्चे के लिए उपलब्ध कराएं और समृद्धि को हर परिवार के लिए संभव बनाएं। प्रिय स्नातकों, जब आप नई यात्रा पर निकलते हैं तो याद रखें कि सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि के बारे में नहीं है। कभी कभी हम यह सोच लेते हैं कि यह सफलता हमारी व्यक्तिगत उपलब्धि है, बल्कि आपके द्वारा बनाए गए सकारात्मक प्रभाव के बारे में है। मैं आपको चुनौती देता हूं कि अगले दशक में कम से कम एक प्रौद्योगिकी आधारित उद्यम स्थापित करें, और ये आप कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको आह्वान करता हूं, अपने कैरियर के दौरान कम से कम 10 युवा नवप्रवर्तकों का मार्गदर्शन करें, क्योंकि आपसे आशा और उम्मीद है। कभी आपने भी किसी से आशा की होगी, आपको भी किसी ना किसी ने रास्ता